हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में 8वां पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है विचित्र साक्षी। और इसके पूर्व में हम एक पाठ पढ़ चुके हैं। उस पाठ का नाम क्या है? प्रकृते है सौहार्दम। क्या नाम था उसका? सौहार्दम प्रकृते है शोभा, यानी प्रेम ही प्रकृति की सबसे बड़ी शोभा है। तो आइए आप लोग सब एक बार पुनः आ जाएं और पढ़ने का प्रयास करें। पाठ का नाम क्या है? विचित्र साक्षी, 8वां पाठ है। अयम पाठ यानी यह पाठ ओम प्रकाश ठक्कुर विरचिता कथाया संपादिता अंशा अस्ति। यह जो पाठ है इसकी रचना ओम प्रकाश नाम ठाकुर हैं, उनकी कथा से लिया हुआ संपादित अंश है। यम कथा यानी यह जो कथा है बंग साहित्यकार यानी बंगाल के जो साहित्यकार है कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेणो, न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयों पर ही आधारिता अस्ति। उनके द्वारा दिया हुआ एक न्याय था, उसके ऊपर यह कथा है। वह न्यायाधीश थे और उन्होंने एक निर्णय दिया था, उसके ऊपर यह कथा है। न्याय करता रहा सत्यासत्य निर्णयार्थम, जो न्याय करता रहता है कभी कभी सत्य और असत्य के निर्णय में कदा तादृशीनाम युक्तिनाम प्रयोगम कुर्वन्ति, वह वैसी ही युक्तियों का प्रयोग करता है। यह भी प्रमाणम बिनापि न्यायास्या, और उसके प्रमाण के बिना न्याय नहीं हो सकता। अस्याम कथायाम अपि, इस कथा में भी न्यायाधीशीन तथैव मार्ग आचरितः, वैसे ही उन्होंने मार्ग का आचरण किया है। तो आइए, कश्चन निर्धनो जनाः, कश्चन यानी कोई, निर्धनो यानी निर्धनी, जिसके पास धन नहीं है उसको बोलते हैं निर्धनी। तो निर्धनो जनाः यानी लोग भूरि परिश्रम्यो, बहुत सारा परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, उसने थोड़ा बहुत कुछ जो है धन का अर्जन किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् विद्यालय, तेन वित्तेन उस धन के द्वारा स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम, प्रवेश दिलाने के लिए वह सफल हो जाता, यानी वह सफल हो गया। कहने का तात्पर्य एक गरीब व्यक्ति रहता है, वह बहुत परिश्रम करके अपने लड़के को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तत्तन्यः तत्रैव छात्रावासे निवेशन अध्ययने संलग्नः सम अभूत्। तत्तन्यः यानी उसका लड़का भी तत्रैव यानी वहीं पर छात्रावासे यानी छात्रावास में निवेशन यानी अध्ययन करते हुए संलग्नः समभूत, वह एकदम संलग्न हो गया। यानी वह जो लड़का था जब उसका छात्रावास में प्रवेश हुआ तो वह भी एकदम अध्ययन में संलग्न हो गया। तो हम सबको भी अध्ययन में संलग्न होना है। क्यों? क्योंकि विद्या रूपी एक आभूषण है जो हमेशा हमारे साथ में रहता है, बाकी कुछ साथ में नहीं रहता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, यदि आपका कोई साथ देगा तो वह देगा आपकी विद्या। एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाता। एकदा यानी एक समय की बात है, सा पिता यानी वह जो पिता थे, तनुजस्य यानी अपने लड़के की, रुग्णताम रोग को आकर्ण्य यानी सुनकर के व्याकुल हो जाता है, वह एकदम व्याकुल हो गए। निश्चित है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं बाहर तो कई प्रकार की समस्याएं, संकट उत्पन्न होते हैं। कहीं आपका शरीर साथ नहीं देगा, कहीं आपके पास पैसा नहीं हो, कहीं आपके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे संकटों में हमको हमारी पढ़ाई को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि अबाध गति से चलते रहना चाहिए। जैसे बद्रीनारायण से या बद्रीनाथ से जब गंगा का प्रादुर्भाव होता है, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम से, तो मार्ग में कई सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन उन सबको गंगा किनारे करते हुए सीधा गंगा सागर में जाके विलीन हो जाती है। इसी तरह जब आप कोई भी कार्य आरंभ करते हो, निश्चित उसमें कई सारी दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन उन संकटों से हमको भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा संकल्प और दृढ़ हो जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और दृढ़ होना चाहिए, और समस्या को अलग करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए वेद में कहा है चलई वेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो रुग्णताम आकर्ण्यो व्याकुल हो जाता, पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थिता, वह अपने लड़के को देखने के लिए आगे बढ़ता है। परमर्थ काशिनेनो, लेकिन उसके पास पैसा नहीं रहता। ठीक है, तो जब उसके पास पैसा नहीं रहता, पीड़ितः, लेकिन वह बड़ा दुखी होता है। और सा बसयानम विहाय, वह बसयान को छोड़ करके पदातिरेव प्राचलत, वह जो है पैदल पैदल चलने लगता है। पदातिक्रमणेनो संचलम, जब वह पैदल पैदल चलते चलते सायं यानी सायं के समय समीप कुशौ गंतव्या दूरे आसीत, लेकिन वह जो है उस समय भी पहुंचा नहीं था। चलते चलते उसको शाम हो गई, लेकिन वह अपने गंतव्या दूरे आसीत, वह अपने गंतव्य से बहुत दूर था। कहने का तात्पर्य है उसको जहाँ पर पहुँचना था वह वहाँ पर नहीं पहुँचा।
निशांधकारे विस्तृते विजन प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह। उसने सोचा कि रात्रि हो गई है, घोर अंधकार है और सभी ओर जो है अंधेरा हो चुका है और यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे में कभी भी पदयात्रा नहीं करना चाहिए। एवं विचार्य सहा, इस प्रकार वह सोच करके पार्श्वस्थिते ग्रामे, एक पास के ही गांव में रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागतः, रात्रि में निवास करने के लिए एक किसी गृहस्थ के पास चला गया। करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रय प्रयच्छत, करुणा पड़ी ग्रही ने उसको निवास स्थान दे दिया, यानी आश्रय दे दिया कि रात्रि में तुम रुक सकते हो। विचित्रा दैवागति, जो देवगति होती है बड़ी विचित्र होती है। कभी कभी क्या होता है, हम जिस चीज़ से भागते हैं वही चीज़ हमारे सामने आ जाती है। जिस चीज़ से आप भागते हो, ध्यान देना, या जिस चीज़ से आप बहुत डरते हो, जिस वस्तु से आप बहुत डरते हो, भविष्य में वही वस्तु आपके सामने आ जाती है। इसलिए हमेशा इन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर विचित्रा दैवागति, जो देवगति होती है बड़ी विचित्र होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चिन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, तस्यामेव रात्रौ, उसी रात्रि में कश्चन चौरः, कोई चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, उस घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायिता, और वहाँ पर रखी हुई एक जो मंजूषा थी, जो पेटी थी, उसको लेकर के वह भागने लगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके अध्ययन कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।